हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा भी मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम जो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि स्कूलों में तमाम जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आज की बैठक में बढ़ती गर्मी को देखते हुए गर्मियों की जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो 25 मई से करने का फैसला हुआ है। इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि इस आज हुई बैठक में तय हुआ है कि छुट्टियां इस बार 25 मई से की जाएगी और 30 जून तक रहेगी। इसके अलावा महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि श्रमदान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में अब ये फैसला हुआ है कि कोई भी शिक्षक क्लासरूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ भी बैठक की। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक में प्रदेश के तमाम जिलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है उसकी समीक्षा की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे थे। पंचकुला में विश्व मधुमक्खी पालन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो श्वेत क्रांति के बाद स्वीट क्रांति की बात की है उस लक्ष्य पर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। रोहतक में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोर व्हीकल चोरी की घटना को अंजाम देकर सरेआम चले जाते हैं और उन्हें पुलिस का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा। घटना 16 मई की है जिसका एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक आते हैं और एक युवक मोटरसाइकिल पर ही बैठा दिखाई देता है तो दूसरा युवक मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश करता है। जब एक मोटरसाइकिल का लॉक नहीं खुलता तो वह दूसरी मोटरसाइकिल का लॉक खोलने की कामयाब हो जाता है जिसे वह चुरा कर फरार हो जाते हैं। हालांकि यह घटना लगभग 10 बजे के आसपास की है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर सरेआम चले जाते हैं और उन्हें पुलिस का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। फतेहाबाद जिले के गांव भिलडाना में बनी ढानी रामपुरा में एक मामला सामने आया है जहां कलयुगी बेटे द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया गया। ये घटना ढानी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले के अनुसार देशराज का अपने बड़े बेटे मंगत के साथ काफ़ी समय से 10 एकड़ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और अब मंगत ने अपने 15 से 20 साथियों को लेकर अपने परिजनों पर हमला कर दिया। इस हमले में जो उनके पिता, माता और भाई बहन जो घायल हुए हैं, ये घटना जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि मंगत कुछ अपने साथियों के साथ ढाने में आता है और अपने परिजनों पर हमला कर देता है। फिलहाल इस घटनाक्रम में कुल परिवार के 5 सदस्य घायल हुए हैं जिनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए हिसार के अग्रवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। घटना का सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज सामने आई थी इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जो अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटनाक्रम में जो 5 लोग घायल हुए थे उनकी हालत अभी स्थिर है। फिलहाल उनका बयान लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से कलयुगी बेटे ने जमीन के लिए अपने ही माता पिता पे हमला कर दिया, पुलिस अब उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। पलवल के कैंप थाना अंतर्गत एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर आधा दर्जन हमलावरों ने हथौड़ों व डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसमें पीड़ित के पैरों व हाथ में फ्रैक्चर आया है। अब पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित ने कैंप थाना में लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ दिन पहले खेल मंत्री गौरव गौतम के सामने मकान के सामने बने कब्जों को लेकर शिकायत की वीडियो डाली थी और इसी के चलते उस पर धमकी दी गई थी और अब यह हमला हुआ है। वहीं हमले को लेकर शहर के लोगों में भी रोष व्याप्त है क्योंकि जिस तरह से आए दिन शहर में आवारा तत्वों के
हौसले बुलंद हैं, उसको लेकर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम आदमी शहर में चैन से जी सके। वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस ने इस मामले में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह के लिए। नुह जिले में जयसिंहपुर गांव के पास एक अचानक किसी साइड को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि ये मामला दोपहर का था, जहां पर चिलावली गांव में कोई रिश्तेदारी। नुह जिले में जयसिंहपुर गांव के पास एक अचानक किसी साइड को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि ये मामला दोपहर का था, जहां पर चिलावली गांव में कोई रिश्तेदारी में आया होता। जैसे ही वो दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस के पास पहुंचा तो बराबर से एक बाइक जा रही थी, जिसको साइड को लेकर उसमें कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसमें हाथापाई होने लगे। उसके बाद कुछ समय बाद पत्थरबाजी होने लगे। आपको बता दें कि जैसे इसकी सूचना गांव में दी गई जयसिंहपुर में, तो काफ़ी लोग आए और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पत्थर से बरसात करते नजर आए। ऑन रोड पर, जहां रोड है चलता है, उस पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों की तरफ से काफ़ी चोट में एक दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। अभी फ़िलहाल घायलों का नज़दीकी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दें कि जब इस बारे में सिटी जयसिंहपुर चौकी इंचार्ज से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से शिकायत प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अभी दोनों जिनके चोट लगी है वो अपना इलाज करा रहे हैं। वही उनका कहना है कि अगर शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बता दें कि जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, उस वीडियो की पहचान की जा रही है, किन किन लोगों ने पत्थरबाजी की गई है, कौन कौन कितने लोग उसमें शामिल थे, तो तमाम वो वीडियो जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं नुह से सोनवर्मा जनता टीवी। सोनीपत का गांव गोरड़ उस वक्त गोलियों की गूंज से दहल उठा जब क्राइम यूनिट 1 और 2 कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ के दौरान सीआईए इंस्पेक्टर राजीव की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी एक गोली लगी है, जिसमें वो बाल बाल बच गए। घायल बदमाश की पहचान गाँव की डोली निवासी राजू के रूप में हुई है, जिस पर एक दर्जन के करीब हत्या, लूटपाट और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। वहीं दूसरे बदमाश की पहचान संजय निवासी बहादुरगढ़ के रूप में हुई है, जिस पर आधा दर्जन के करीब हत्या, लूटपाट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल और एक बर्फ तोड़ने का धुआं भी बरामद किया है। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज खरगोदा के नागरिक हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं गिरफ्तार बदमाश से क्राइम यूनिट 1 की टीम गहनता से पूछताछ कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।